हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 एसएसटी का चैप्टर 4 टाइमलाइन एंड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें हम ना कई सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले ना ईएच कार जो है एक हिस्टोरियन है। ओके। और एक जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड भी बातें बताते हैं, तो इनकी कोटेशन दी हुई है यहाँ पर। तो ये कहते हैं हिस्ट्री जो है अनएंडिंग डायलॉग है। मतलब कि जो प्रेजेंट का और पास्ट का है ना, जो आज के टाइम की बात करें, फिर ना जो हमारा प्रेजेंट है वही तो फिर पास्ट बन जाता है ना। पहले की सोसाइटी थी, फिर जो है आज की सोसाइटी बन गई, है ना? तो धीरे-धीरे करके जो चीज़ें इवॉल्व होती गई। ओके, पहले का समाज अलग तरीके का था, पहले बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, फिर उसके बाद में जो चीज़ें बदलती गई और आज थोड़ा-सा इक्वल चीज़ें देखने को मिलती है ना? हिस्ट्री में कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। हिस्ट्री भी तो पहले कभी प्रेज़ेंट हुआ करता था, फिर धीरे-धीरे टाइम बीतता गया, ये पुरानी हो गई ये चीज़ें, है ना? तो ये हिस्ट्री बन गई फिर। जैसे कल का दिन हो गया, उससे पहले का टाइम हो गया, है ना? तो वो हमारा पुराना टाइम हो चुका है। ओके, तो वो पास्ट की बात हो गई, है ना? तो इसी को हिस्ट्री कहते हैं, है ना? तो हम ना इसमें जब हम अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, जैसे भारत के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे, भारत के बारे में जानेंगे, तो हमें जो है कई सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। किस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व हुई, है ना? किस तरीके से जो है ये अगर किसी भी चीज़ का ना पीछे एक बैकग्राउंड होता है, जैसे आज के टाइम पर कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है, कहाँ से ये इमर्ज हुआ, है ना? किस तरीके से ये बढ़ता गया। जो ये भेदभाव देखने को मिलता है सोसाइटी में कई तरीके से, जैसे मेन एंड वुमेन के बीच में भेदभाव देखने को मिलता है, इसका भी कोई जो है पास्ट रहा है ना? किस तरीके से ये चीज़ें जो है बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो हिस्ट्री के थ्रू ना हमको अपनी गलतियों का भी पता चलता है और वो गलती हम रिपीट ना करें, ये भी होता है। जैसे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल करके गए, ओके, अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने कई सारे कानून बनाए, है ना? तो हमें जो है अपनी हिस्ट्री को देख कर के पता चला कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई तानाशाह रूलर आ जाए और वो लोगों के ऊपर अत्याचार करे। इसलिए हमने अपना संविधान बनाया, संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए, लोगों को अधिकार दिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो डायरेक्टली जो है जुडिशरी के पास जा सकते हैं, है ना? अपने अधिकारों के जो लिए प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी लाइफ़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना? तो हिस्ट्री के थ्रू ही हमें पता चलता है कि हमारी गलतियाँ क्या रहीं और जो पास्ट का जो है चीज़ें देख कर के हम जो है अपने प्रेज़ेंट का अंदाज़ा लगा लेते हैं, है ना? और रिपीट ना करें अपनी गलतियाँ, तो ये भी रहता है। अभी देखो यहाँ पर नेशनल म्यूज़ियम की फ़ोटो दी हुई है, न्यू दिल्ली में है ये नेशनल म्यूज़ियम, है ना? तो ये म्यूज़ियम में ना कई सारे जो आपको ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो पुराने जो है, जैसे इंडस वैली सिविलाइज़ेशन जो है आप पढ़ोगे तो उसके बारे में भी आपको पता चलेगा, उसके भी कई सारा सामान मिलता है ना? जो पुराने राजा-महाराजा थे, तो उनके टाइम पीरियड के जो है सिक्के वग़ैरह, कॉइन्स वग़ैरह मिलते हैं, कई सारे सामान मिलते हैं। ओके, स्टैच्यू मिलते हैं, जैसे अशोका के जो एम्पायर में खूब सारे स्टैच्यू वग़ैरह, पिलर्स वग़ैरह वो बनाया करता था। जो हमारा नेशनल एम्बलम है, जो शेर है ना, तो वो भी अशोका के उससे इंस्पायर हुआ है। अशोका का जो एम्बलम हुआ करता था ये, कॉइन्स हो गए, ज्वेलरी वग़ैरह कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इससे हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में समझने को जो मिलता है ना? जो ये सारा सामान मिलता है, इससे हम जान पाते हैं कि उस टाइम के लोगों को क्या-क्या पसंद था, है ना? किस तरीके से वो रहा करते थे। इस चैप्टर में जो है हम हिस्टोरिकल टाइम के बारे में जानेंगे, जो आपने सुना होगा ना, एडी, है ना? सीई, ठीक है? कॉमन एरा या फिर बीसीई, है ना? बीसी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, टाइम पीरियड किस तरीके से हम जो लिखते हैं ना हिस्ट्री के बारे में, तो वो मतलब हिस्ट्री में जो दिया रहता है ये टाइम पीरियड, तो इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। कई सारे सोर्सेस मिलते हैं जिसके थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है? जैसे स्टैच्यू मिले, कॉइन्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गई, इंस्क्रिप्शंस हो गए, तो कई सारे सोर्सेस होते हैं जिसके थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है। इनके बारे में भी हम समझेंगे। जो पहले के जो ह्यूमन्स थे वो किस तरीके से रहा करते थे, ये सारी चीज़ें भी हम समझेंगे। हम पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं, है ना? तो आपको अभी कौन-सी एकदम करंट की आपको मेमोरी याद है ना? जो तुरंत ही आपको दिमाग में याद आ जाए, क्या आप याद कर सकते हैं ऐसी कोई आपकी यादें हैं, है ना? तो आप जो है पुराने दिनों को याद करें अगर, तो वो सारी जो यादें हैं, जो मेमोरीज़ हैं, वो ही तो आपका पास्ट है ना? तो 5-6 साल पुरानी अगर बातें करें तो आपको याद होगा, जैसे आप छोटे हो गए तो आपको कुछ मेमोरीज़ होंगी आपके पेरेंट्स के साथ में, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, या फिर आप कहीं घूमने गए होगे, है ना? तो कुछ ना कुछ हमारी जो मेमोरीज़ होती है पास्ट होती है ना? अब यहाँ पर बताया गया कि आप किस तरीके से जो है समझ सकते हो पास्ट को, जो कि हमें हेल्प करता है अपना प्रेज़ेंट को समझने में। हमने आपको बताया ना, जैसे डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, कास्ट सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, तो अगर आज का सिस्टम हम देखते हैं और फिर पुराना जब हम देखें तो किस तरीके से ये इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया सोसाइटी में।
मैन एंड वुमेन के बीच में पहले डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। धीरे-धीरे करके चीज़ें सॉर्ट होने लगी, है ना? ब्रिटिशर्स के बारे में देखें हम, है ना? जो हमारी जो कंट्री को पूरी तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया, क्योंकि हमारे देश में यूनिटी नहीं देखने को मिलती थी राजा-महाराजाओं की, है ना? तो पास्ट की चीज़ों से जो है हम समझ सकते हैं अपने प्रेज़ेंट की चीज़ें भी, है ना? सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो हम समझ सकते हैं अगर पास्ट को देखें तो। हमको रूट्स देखने को मिलते हैं ना हिस्ट्री में, ओके? किस तरीके से ये जो चीज़ें आज के टाइम पर इवॉल्व हुई हैं। आप जो है साइंस में देखोगे कि अर्थ जो है बहुत-बहुत लंबी हिस्ट्री है अर्थ की। हिस्ट्री का क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। तो अर्थ की भी बहुत लंबी हिस्ट्री है। ह्यूमन इसमें बहुत ही छोटा-सा एक पार्ट बस है, ओके? और मोस्ट रीसेंट है। ह्यूमन जो है वो मोस्ट रीसेंट है, मतलब बहुत बाद में आए हैं अर्थ बनने के। जैसे अर्थ देखो 46 मिलियन ईयर्स अगो बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुई थी। सॉरी 4600, है ना? तो बहुत जब आग का गोला थी अर्थ, धीरे-धीरे करके जो है अर्थ ठंडी हुई। ओके, फिर यहाँ का जो प्रीमोर्डियल जो एटमॉस्फेयर था वो चला गया, ओके। फिर उसके बाद में बारिशें हुई, गैसेज़ बनी, ऑक्सीजन बनी, फिर धीरे-धीरे करके जो है अर्थ में जो है ऑक्सीजन आई। फिर यहाँ पर देखो बिलियन ईयर्स अगो 1 बिलियन में होता है 1000 मिलियन, ओके। 1 बिलियन 1000 मिलियन हो गया। 1 मिलियन में होता है 10 लाख। है ना? तो यहाँ पर देखो 4.54 जो है बिलियन की बात की गई है, यहाँ पर अर्थ बनी। फिर उसके बाद फर्स्ट सेल देखने को मिला यहाँ पर, है ना? सेल से ही तो पूरी बॉडी बनती है, एक छोटा-सा सेल होता है, फिर धीरे-धीरे करके वो इवॉल्व होता है, एक छोटा-सा बेबी बनता है, फिर पूरी बॉडी बनती है ना? मतलब बेबी की बॉडी बनती है, फिर जो है ह्यूमन निकलता है ना? मतलब कि छोटे से सेल से ही हमारी शुरुआत होती है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बनी 2.33 बिलियन ईयर अगो, है ना? फिर उसके बाद में जो है बैक्टीरिया देखने को मिले, फिर स्पॉन्जेस एंड फंगी देखने को मिले, ये फिर उसके बाद में कोरल्स देखने को मिले, है ना? ओशन में मिलियन ईयर्स अगो 700 मिलियन ईयर्स अगो, फिर उसके बाद में इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियंस देखने को मिले। एम्फीबियंस उभयचर, हाँ, एम्फिबियन से पहले जो फिशेज़ और वर्टिब्रेट्स भी देखने को मिले, फिर उसके बाद में धीरे-धीरे इवोल्यूशन हुआ, रेप्टाइल्स हुए, डायनासोर हुए, फिर उसके बाद में बर्ड्स आए, मैमल्स आ गए, फिर उसके बाद में ठीक है, फ्लावर्स आए, बीज़ आए, तो धीरे-धीरे करके इवोल्यूशन हुआ, फिर प्राइमेट्स आ गए, फिर उसके बाद में जो है आग का देखने को मिला। ये जो है आदि मानव है ना, आदि मानव के ग्रुप के प्राइमेट्स में जो है मंकी भी आ जाते हैं, आदि मानव टाइप के लोग भी आ जाते हैं, है ना? फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर 10 लाख साल पहले जो है आग बनी, है ना? लोगों ने फाइंड आउट किया पत्थर टुक-टुक करके कि आग भी निकल आई, ठीक है? फिर 3 लाख साल पहले जो है होमो सेपियंस आए, होमो सेपियंस सबसे पहला जो इंसान समझदार इंसान निकला, है ना? मतलब थोड़ी अकल आ गई थी और फिर 6500 बाद 6500 ईयर्स अगो राइटिंग निकल के आई, ठीक है? लोगों ने लिखना फाइंड आउट कर लिया कि हाँ, ऐसे लिख-लिख के हम जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कई सारे पीपल जो हैं स्टडी करते हैं हिस्ट्री को, अर्थ की हिस्ट्री को पढ़ने में लगे रहते हैं लोग, है ना? लोगों को फ़ैसिनेट रहते हैं वो कई सारे सब्जेक्ट के लिए। तो कुछ लोग अर्थ को जानने में रहते हैं ना, कुछ लोग आसमान को जानने में रहते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। तो कुछ जो है ट्रेन्ड होते हैं कि वो अनकवर करते हैं सीक्रेट्स लेफ्ट बीनीथ द अर्थ। तो अर्थ की सरफेस के अंदर कुछ-कुछ चीज़ें बहुत सारी चीज़ें दबी रहती हैं, कुछ-कुछ नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं इन सब चीज़ों को निकालते हैं और हिस्ट्री को जो है जानने की कोशिश करते हैं, जो सीक्रेट है, जो अपने पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, है ना? और हमारी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में दिया हुआ जियोलॉजिस्ट, पैलेंटियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट। तो यहाँ देखो जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं फिजिकल फीचर्स को पढ़ते हैं जो अर्थ में जैसे कि सॉइल हो गई स्टोन्स हो गए हिल हो गए माउंटेन्स हो गई रिवर्स हो गई सीज ओशंस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ अर्थ जो अर्थ में कई सारे फॉर्म्स देखने को मिलते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं जियोलॉजिस्ट। ओके, फिर पैलेंटोलॉजिस्ट जो होते हैं ये स्टडी करते हैं जो भी रिमेन्स बचते हैं ना प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस के जो फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल्स क्या होती है फुटप्रिंट्स हो गए या फिर प्लांट एंड एनिमल जो है मतलब उनके ना जो चीजें जैसे कि स्केलेटन वगैरह हो गया है ना, तो कई सालों तक वो जो है लेयर्स के अंदर धँसता गया, तो वो अर्थ के अंदर घुसा हुआ है वो, ठीक है? तो वो फॉसिल बन चुका है। तो बहुत ही अंदर तक लेयर्स में जो है ये मिलते हैं, इनको खुदाई करके निकाला जाता है। तो उन फॉसिल्स की स्टडी करते हैं जो पैलियोंटोलॉजिस्ट है ना। फिर उसके बाद में एंथ्रोपोलॉजिस्ट आते हैं, ये ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर के बारे में पढ़ते हैं जो पहले के टाइम पर हुआ करती थी और आज के टाइम पर, है ना? तो एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोसाइटी, कल्चर इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ये पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, खुदाई करते हैं, ठीक है? और रिमेन्स जो भी बचता है लोगों का, जानवरों का, प्लांट्स का, है ना? जो पेड़-पौधे हो गए, टूल्स मिलते हैं इनको कई सारे जैसे खुदाई करते हैं ना ये लोग तो इनको टूल्स मिले, ठीक है? पॉट मिले जो है बीज
बीड्स वगैरह जो पत्थरों की और अलग-अलग जो स्टोन वगैरह की ज्वेलरी बना कर के लोग पहना करते थे। जो भी स्टैच्यू मिलते हैं, टॉयज़ मिलते हैं, बोन्स मिलते हैं, ठीक है? टीथ मिलते हैं एनिमल्स के, ह्यूमन्स के, इन सब चीज़ों को वो निकालते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद में उसकी स्टडी करते हैं कि कितने साल पुराना था, अच्छा ये इस टाइम पर मिला करता था, इस टाइम की सोसाइटी ऐसी हुआ करती थी, ठीक है? तो इस तरीके से हमको हिस्ट्री का पता भी चलता है। अब टाइम किस तरीके से मेज़र किया जाता है? हर सोसाइटी और कल्चर का खुद का तरीका होता है मेज़र करने का टाइम को, है ना? जैसे कि कई सारे इवेंट्स होते हैं या फिर किसी इम्पोर्टेंट पर्सन का जन्म होना, है ना? किसी इम्पोर्टेंट रूलर का जो है स्टार्ट होना राज्य, ओके, ये जो है किंग बैठे और फिर इसके बाद से इनका शासन शुरू हुआ, ठीक है? तो इनका टाइम पीरियड हो गया, तो इसको ऐसा ना बिगिनिंग मान लेते हैं कि नया एरा शुरू हो गया है, नया पीरियड शुरू हो गया है, टाइम पीरियड, है ना? तो ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है उसको फॉलो किया जाता है वर्ल्ड वाइड, है ना? इसको मानते हैं। ग्रिगोरियन जो कैलेंडर होता है, इसमें ना 12 जो महीने होते हैं, 365 डेज़ होते हैं और लीप ईयर होता है हर 4 साल में आता है जो लीप ईयर। 365 डेज़ होते हैं, हर 4 साल में जो है 366 डेज़ जाते हैं, ठीक है? तो हाउएवर जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं, जैसे कि ये सेंचुरी 1800 और 1900, 2000, तो ये जो है लीप ईयर्स हैं। अगर ये मल्टीपल है 400 के, तो वो सेंचुरी जो है लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है? वो ईयर लीप ईयर कहलाएगा जो कि 400 का मल्टीपल होगा, ओके? जैसे कि तो ये जो दी गई है ना 3 सेंचुरी 1800, 1900, 2000 की बात करें, तो क्या ये लीप ईयर थे? है ना? तो हम देखेंगे इसको चेक करके 1800 को आप डिवाइड कर दो 400 से, ये मल्टीपल नहीं है, पूरी तरीके से नहीं कट रहा है 4 से, तो ये लीप ईयर नहीं है, ओके? फिर जो है 1900 को देखो, ये भी लीप ईयर नहीं है, ओके। 2000 को देखोगे, ये पूरी तरीके से जो है 400 से कट जाएगा, तो ये जो है लीप ईयर है, ओके। इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होता है जो 29 फरवरी होती है ना, तो वो, ओके। तो ये वाला जो कैलेंडर है सभी लोग मानते हैं। इसके साथ-साथ कई सारे हिंदू मतलब अलग-अलग कैलेंडर भी चलते हैं, जैसे हिंदू कैलेंडर भी फॉलो किया जाता है ना, और जो मुस्लिम का भी होता है कैलेंडर, ज्यूइश हो गए, चाइनीज़ हो गए, दूसरे कैलेंडर्स भी होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए, जो फेस्टिवल की डेट्स हो गई और कोई ऑस्पिशियस जो इवेंट्स हो गए उन कोई मतलब कुछ जो शुभ इवेंट हो गया, है ना? वो सारी चीज़ें। वेस्ट में ना कन्वेंशनल ईयर जो होता है जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ था, उसको जो है स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं कैलेंडर का। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है यूएस हो गए, यूरोप हो गए, है ना? तो यहाँ पर जो है जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है ना, उसको ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, ओके? तो स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं कैलेंडर का, ओके? तो इनका अलग मेथड है कैलकुलेट करने का। तो ईयर्स को काउंट किया जाता है इसके आगे से जो है एडी में। जैसे ये 0 है, इसके आगे जो होगा एडी में बोलेंगे, इसको एना डोमिनी भी कहते हैं, ओके? लैटिन में है इसका एब्रिविएशन, ओके, जिसको जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद में, ओके, बर्थ के बाद में, है ना, जीसस क्राइस्ट के, तो एडी से रेफर करेंगे या फिर जो है जो कॉमन एरा भी कह सकते हैं इसको, ठीक है? तो फिर लोगों ने बोला बाद में कि अरे तुम तो फिर रिलीजन के बेसिस पे बोल रहे हो, इसलिए लोगों ने फिर नाम बदल करके कॉमन एरा भी कह दिया, तो दोनों चीजों से बोला जाता है, ठीक है? बर्थ के बाद के टाइम को क्या बोलते हैं, एडी या फिर सीई, ओके। कॉमन एरा कहते हैं वर्ल्ड में, फॉर एग्जांपल 1947 सीई कह सकते हैं, 1947 एडी भी कह सकते हैं। 2025 को आप एडी भी कह सकते हो, 2025 को जो है आप सीई भी कह सकते हो, ओके। तो ये दोनों चीजों को आप कह सकते हो, है ना? सिमिलरली इसके पहले का जो टाइम पीरियड है, ठीक है? तो इसके बाद का तो हमने देख लिया, एडी बोलते हैं और सीई बोलते हैं, है ना? इसके पहले का जो टाइम पीरियड है, इसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, है ना? या फिर बिफोर क्राइस्ट, है ना? तो बिफोर क्राइस्ट तो नहीं बोलते और एडी भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते लोग, पर हाँ, बीसीई और सीई बहुत यूज़ करते हैं। तो बीसीई और सॉरी, बीसीई और बीसी जो है एक ही है ना? तो ये जो है कन्वेंशनल डेट जो है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के पहले का टाइम, है ना? बर्थ के पहले का बिफोर क्राइस्ट बोला गया है ना? जिसको बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 560 बीसीई, तो 560 बीसीई आप देखोगे यहाँ कहीं आ जाएगा, 560 बीसीई हो गया, है ना? तो इतना जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बहुत पहले, है ना? तो इस तरीके से इसको बताया, बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध बताया गया है यहाँ पर। चैप्टर 7 में आप जानोगे बुद्धा के बारे में और, है ना? तो ये देखते हैं हम।
यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर टाइमलाइन बताई गई है जो मेन इवेंट्स हुए थे 3 लाख बीसीई से, है ना? तो फर्स्ट एग्जांपल मिला था रॉक एडिक्ट का जो वर्ल्ड में, ठीक है? आर्ट का, सॉरी। तो यहाँ पर आर्ट देखने को मिला था, लोग ना पत्थरों में ड्राइंग कर देते थे पहले के लोग। ओके, आइस एज था, फिर उसके बाद में क्लाइमेट चेंज हुआ, थोड़ा गर्म हो गया एनवायरनमेंट, फिर थोड़ा-थोड़ा लोग जो है एग्रीकल्चर वगैरह की तरह शिफ्ट होने लगे थे। ओके, तो यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन देखते हैं, सिंपल जो कैलकुलेशन है ना? तो ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है, तो इसमें कोई ज़ीरो नहीं होता है, मतलब 1 सीई जो है, उसके पहले सीधे 1 बीसीई आ जाता है, ओके? तो हमने देखा था यहाँ ज़ीरो से शुरू होता है, पर इसमें ज़ीरो नहीं कंसीडर करते जो कि ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ओके? सिंपल टाइमलाइन बनती है इसमें, जैसे कि 2 बीसीई यहाँ पर आ जाएगा, है ना? जैसे ये टाइमलाइन हुई, तो यहाँ 1 सीई हो गया, है ना? यहाँ पर जो है 2 बीसीई हो गया, सॉरी 1 बीसीई, फिर उसके बाद में 2 बीसीई हो गया, है ना? बिफोर कॉमन एरा। यहाँ पर 2 सीई हो गया, है ना? इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर ज़ीरो नहीं चलता, यहाँ पर देखो फिर 3 ही साल हुए हैं, है ना? तो इस तरीके से ये लोग ज़ीरो को काउंट नहीं करते। अगर हम कैलकुलेट करते हैं ईयर बीसीई डेट जो है एनसीई डेट को, तो हम जो है उसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 एंड जो है प्लस कर देते हैं फिर उसको। इस एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि बुद्धा जो हैं 560 बीसी उनका टाइम पीरियड बताया हुआ था। अगर सपोज़ करें हम 2024 में हैं, है ना? तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कितने पुराने साल की बात है ना? तो बुद्धा का जन्म हुआ था 560 में, प्लस कर देंगे इसमें 2024, माइनस कर देंगे 1, तो ये निकल आएगा कितने साल पुरानी बात है। जैसे अभी जो है हम 2025 में हैं, है ना? तो 560 इतनी पुरानी बात कर रहे हैं, इसमें प्लस कर देंगे और -1 कर देंगे, है ना? तो इसमें जो है 2582 निकल के आ जाएगा, सॉरी 4 निकल के आ जाएगा, है ना? तो इतने साल पुरानी बात है, तो इस तरीके से हमें टाइम पीरियड पता चल जाता है। ओके? यहाँ पर देखो ये टाइमलाइन दी हुई है ना? तो यहाँ पर अगर देखें ये 0 हो गया, यहाँ पर फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे-ऐसे करके 2000 तक। तो यहाँ पर अभी है हम, है ना? बर्थ के बाद में जीसस क्राइस्ट के। इसके पहले की बात करें तो यहाँ पर भी 1 सीई बीसीई हुआ होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 इस तरीके से 2000 तक, है ना? तो 12,000 बीसीई में जो है इतने साल पहले की बात है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि आइस एज खत्म हुआ था, फिर थोड़ा-थोड़ा गर्म होने लगी चीज़ें, है ना, पृथ्वी में। उसके बाद में जो है क्लाइमेट गर्म होने लगा, तो लोग जो है फसलें वगैरह भी उगने लगी, है ना, लोगों को समझ में आने लगा थोड़ा-थोड़ा आदि मानव जो है, फिर धीरे-धीरे वो सिविलाइज़ेशन की ओर थोड़े-थोड़े बढ़ने लगे थे, ओके। तो 12,000 बीसी की बात करें तो हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे, कितने पुराने टाइम पीरियड की बात है? अभी हम जो है 2025 में है ना? इसमें माइनस कर देंगे 1, तो कितना निकल के आएगा? तो देखो इतने साल पुरानी बात है ये, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, है ना? 10,000 बीसी देखने को मिला, फिर उसके बाद में फर्स्ट सेटलमेंट शुरू हुआ, एग्रीकल्चर शुरू हो गया था 8000 बीसी में। फिर 6000 में जो है पॉटरी वगैरह की टेक्नोलॉजी आ गई, लोग जो है पॉटरी बनाने लगे, है ना? फिर जो है कॉपर मेटलर्जी, मेटलर्जी मतलब 2 मेटल्स को मिलाकर के बनाना, है ना? 4000 में शुरू हो गया था। फिर सिटीज़ देखने को मिली, वर्ल्ड की फर्स्ट जो सिटी देखने को मिली मेसोपोटामिया। ओके, मेसोपोटामिया जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर में है, जो इराक, ईरान साइड देखने को मिलती है, वहाँ पर थी ये सिविलाइज़ेशन। फिर 2000 में जो है इंडस सरस्वती सिविलाइज़ेशन देखने को मिली, इंडस वैली सिविलाइज़ेशन जो हमारे देश में है ना, मतलब हमारे देश में और पूरा पाकिस्तान का वो पूरा एरिया मिला कर के थी वहाँ पर। ओके, फिर जीसस का यहाँ पर जो है बुद्धा का जन्म, है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स मार्क मार्क किए गए हैं यहाँ पर। ओके, टाइमलाइन जो हमने देखी है जो 4.3 फिगर में, तो ये अच्छा टूल है जिसके थ्रू हम मार्क कर सकते हैं इवेंट को। ओके, तो इसमें जो है सीक्वेंस देखने को मिलता है डेट्स का, इवेंट्स का, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कवर किए हुए। देखो, कुछ इवेंट्स का यहाँ पर ज़िक्र किया गया है ना? तो ह्यूमैनिटी जो इंसानों का शुरू होना, फिर उसके बाद में जो है आगे चीज़ें बढ़ना, तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को मार्क किया है। ओके, जो डॉटेड पोर्शन यहाँ पर छोड़े गए हैं, तो इसमें भी अगर इसको भी फिल कर दिया जाए, तो ये बहुत लंबी टाइमलाइन मिल जाएगी, है ना? तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बस मार्क की जाती हैं, हर एक चीज़ें नहीं मार्क की जाती हैं टाइमलाइन में। ओके, जैसे बुद्धा का जन्म हो गया, उसको मार्क कर दिया हमने, आईवीसी को मार्क कर दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को मार्क कर दिया, है ना? तो कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, उनको बस मार्क किया जाता है। यहाँ पर देखो, जो 2000 सीई यहाँ से जो है शुरू हुआ, मतलब 2000 से नहीं शुरू हुआ था, बर्थ हुआ जीसस का, फिर उसके बाद में सीई शुरू हो गया एडी या फिर
सीई, है ना? इसके पहले जो है बीसीई या फिर बीसी। तो यहाँ पर देखो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से पहुँच गए, फिर हम 2000 सीई तक, है ना? तो ये फ्यूचर आएगा आगे। इसके पहले का टाइम पीरियड जो बीसीई में काउंट किया जाता था, है ना? तो टाइमलाइन हमें हेल्प करती है कि हम समझ सकें जो ऑर्डर है, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं, उसके थ्रू, है ना? तो हम समझ सकते हैं कि कितने साल पुरानी बात है, ये सब चीज़ें हमें समझ में आती है। इवन विदाउट लुकिंग एट द डेट्स, डेट्स को ना देखें हम, फिर भी हमें बर्थ ऑफ बुद्धा जो है, समझ में आ रहा है कि जीसस के पहले हुआ था, है ना? जीसस के जो है यहाँ पर जीसस थे, उनके पहले जो है, यहाँ पर जो है जो बुद्धा का जन्म देखने को मिला था। अब यहाँ पर देखो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, तो वो हम देखते हैं। जैसे आपने शब्द सुना होगा सेंचुरी, तो ये सेंचुरी क्या होता है? सेंचुरी ना 100 साल का होता है। ओके, सेंचुरी अगर कहीं लिखा हुआ ना, वो जो होती है 100 साल की होती है। स्पेसिफिक सेंचुरी काउंट की जाती है हर 100 साल में ये साउंड काउंट की जाती है ना? तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सीई, 1 सीई से हम काउंट करते हैं कॉमन एरा से, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद से हम काउंट करते हैं। ओके, तो जब हम सेंचुरी की बात कर रहे होते हैं सीई की, तो इसमें जो है 21st सेंचुरी मतलब कि 2001 से लेकर के 2100 की बात की गई है यहाँ पर। जैसे ना आपने सुना होगा 18th सेंचुरी सीई या फिर जो है 19th सेंचुरी सीई। तो इसको कैसे काउंट करेंगे? 18th सेंचुरी को हम 1700 से लेकर के 1800 तक लिखेंगे। 19th सेंचुरी को हम 1800 से लेकर के 1900 तक लिखेंगे। इसी तरीके से ना एडी का भी काउंट होता है। ओके, सॉरी एडी तो यही कहलाएगा ना, सीई और एडी, है ना? और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का टाइम पीरियड जो है, तो इसे जैसे कि 1 बीसीई लिख दिया यहाँ पर, है ना? 2 बीसीई लिख दिया, 2nd सेंचुरी बीसीई लिख दिया, ठीक है? तो ये भी सेंचुरी कितने की होगी? 100 साल की होगी, है ना? यहाँ पे देखो नीचे दिया भी गया है आपका। तो बीसीई से कैलकुलेट करते हैं, तो बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर 1 बीसीई से अगर हम काउंट करते हैं, जैसे ये 0 हो गया, यहाँ पर देख लिया हमने सीई वाला काउंट, है ना? अब देखते हैं हम बीसीई वाला, है ना? फॉर एग्जांपल 3rd सेंचुरी बीसीई की बात कर रहे हैं हम, 3rd सेंचुरी बीसीई की बात कर रहे हैं, तो इसको जो है 300 से लेकर के 201 तक चलेगी ये, ओके? 300 से लेकर के 201 तक, है ना? तो इस तरीके से काउंट किया जाता है इसको। जो है हम देखते हैं मिलेनियम, मिलेनियम क्या होता है? मिलेनियम जो है 1000 ईयर का होता है, ओके? हिस्ट्री में स्पेसिफिक सेंचुरी दी गई है जिसको काउंट करते हैं, हर 1000 साल में काउंट करते हैं। जैसे कि 1 सीई जो है यहाँ पर दिया है, ठीक है? फॉर इंस्टेंस हम जो है 3rd मिलेनियम सीई में रह रहे हैं, ठीक है? 3rd मिलेनियम सीई में रह रहे हैं हम, है ना? जो कि 2001 से शुरू हुआ है, 2001 सीई से शुरू हुआ है, जो कि चलेगा 3000 सीई तक, ओके? तो सेंचुरीज़ की हमने बात की, अभी जो है मिलेनियम की बात की हमने, तो मिलेनियम बीसीई की बात करते हैं, मिलेनियम सीई की बात कर लिया। अब जो है हम मिलेनियम बीसीई की बात करते हैं, आपको समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर जो है सीई है, बर्थ के पहले जो है बीसीई चलता है, ओके? तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो ह्यूमन्स हैं, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने का तरीका निकाला हुआ है, ओके? तो हम इसके पहले का गो बैकवर्ड्स, है ना? तो इसके पहले जब हम जाते हैं, तो यहाँ पर हमको 1 मिलेनियम बीसीई लिखेंगे, ओके? बीसीई लिखते हैं यहाँ पर 1 मिलेनियम बीसीई, तो 1000 टाइम पीरियड का है ये। तो 1 बीसीई से लेकर के इसको लिखेंगे हम कितना 1000 बीसीई तक, ओके? यहाँ पर देखो आपको पूछा है 8 मिलेनियम बीसीई को कैलकुलेट करने को, ये वाले फिगर में, है ना? ये वाला 4.3, ये वाला था क्या? 462 एंड 63 पेज नंबर में, हाँ 8000 बीसी, 8 मिलेनियम बीसी को कैलकुलेट करने तो ये जो है 8000 साल पहले की बात कर रहे हैं, 8000, ठीक है? तो मिलेनियम कह सकते हैं हमको 8 मिलेनियम, तो ये जो है 7000 से शुरू हुआ है ना, 7000 से 8000 तक, है ना? तो ये जो हो गया, ये जो है टाइमलाइन पूरी इकट्ठी दी हुई, पर एक साथ नहीं दे सकते थे इसको, ठीक है? 14,000 बीसी, फिर उसके बाद में 12,000, फिर 10,000, इस तरीके से फिर यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, फिर से ये शुरू हो गया, है ना? तो इतना तो समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर देखो आपको पता है कितने सारे जो कैलेंडर जो है ट्रेडिशनली ही चलते हैं इंडिया में, है ना? बनाए भी जा
तो कई सारे जो कैलेंडर हैं, इंडियन कैलेंडर, वो बेस्ड होते हैं किस पे? जो सन एंड मून की पोज़ीशन पे। ओके, जो हमारे जो कई सारे ज्ञानी लोग हुआ करते थे हमारे देश में, उन्होंने सन और मून की जो है पोज़ीशन को देख कर के सारा कैलेंडर तक बना दिया था, है ना? तो डिफाइन करते हैं इससे कि किस तरीके का जो महीना वगैरह सब कुछ वो जो है सन और मून की पोज़ीशन देख कर के बता देते थे। ओके, जो पंचांग होता है, पंचांग जो होती है बुक होती है टेबल्स की, तो इसमें ना कई सारे डेज़ दिए रहते हैं, ठीक है? हर महीने के, उसके साथ-साथ एस्ट्रोनॉमिकल डेटा भी दिया रहता है। पंचांग आपने देखा होगा जो आता है ना? तो प्रिसाइज़ली प्रिडिक्ट करते हैं इसमें इवेंट, जैसे कि सोलर एंड जो सोलर और लूनर एक्लिप्स होता है ना, जब सूरज चाँद के सामने आ जाता है, चाँद जो है सूरज ऐसे ढक देते हैं एक-दूसरे को, तो आधा-सा देखने को मिलता है, काला-सा, है ना? तो टाइम्स जो होता है सनराइज़ का, कब सूर्योदय होगा, कब जो है जो सनसेट हो जाएगा, है ना? सूरज डूब जाएगा। पंचांग जो है अभी भी इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। अगर कोई भी वेदर का प्रेडिक्शन करना होता है साल भर के लिए, डेट्स होती हैं, टाइमिंग्स होती है फेस्टिवल वगैरह की, या फिर कोई शुभ शुभ मुहूर्त वगैरह निकाला जाता है, पंचांग को यूज़ करते हैं अभी भी हमारे देश में, है ना? अब सोर्सेज़ क्या होते हैं हिस्ट्री के? सोर्सेज़ क्या हो गया हिस्ट्री का? प्लेस हो गई, कोई जगह हो गई, कोई पर्सन हो गया, है ना? क्योंकि लोगों से भी कई सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। कोई टेक्स्ट हो गया, कोई जो टेक्स्ट हो गया, जो कोई बुक हो गई, उसमें कई सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी रहती है, उस सबको इकट्ठा करते हैं, फिर हमको अपने पास्ट के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर देखो आपकी फैमिली के बारे में दिया हुआ है, तो आप जो है इसकी इन्फॉर्मेशन, मतलब दिया नहीं हुआ, आप भर सकते हो अपनी फैमिली के बारे में, 3 जनरेशन अपनी फैमिली की, मदर एंड फादर साइड की, और एक फैमिली ट्री बना सकते हो अपने पेरेंट्स से पूछ करके, है ना? तो आप जो है अपनी फैमिली का, जो अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में पूछ करके, उनका नाम वगैरह पूछ करके ये ट्री बना सकते हो, है ना? तो आप जो है कर सकते हो ये। तो कब उनका जन्म हुआ, ओके, कहाँ उनका जन्म हुआ था, ओके, मतलब कहाँ रह रहे थे वो और कहाँ उनका जन्म हुआ था, उनका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। नेम लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, कहाँ उनका जन्म हुआ था, और जो भी आप उनको उनसे इन्फॉर्मेशन ली। जैसे कि नहीं, कई लोगों के परदादा जो होते थे, वो आज़ादी के टाइम पीरियड के अभी तक जो है उनकी उम्र चल रही है, मतलब अच्छा जीवन है। तो वो जो है कई सारी चीज़ें बताते हैं, है ना? तो आज़ादी के टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं, जैसे जैसे इमरजेंसी जब हमारे देश में लगी थी ना 1975 में, जब देश के ऊपर सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, है ना? तो उस टाइम पर जो है, उस टाइम पर जो लोग थे वो कई सारी कहानियाँ बताते थे, जैसे कि अब जो है कोविड-19 पैंडेमिक के जो अपन सर्वाइवर हैं, है ना? जो अपन जो है इसको झेल के आ चुके हैं, तो अपन जो है कई सारी चीज़ें बता सकते हैं इसके बारे में, है ना? आगे की जनरेशंस को बताएँगे कि हाँ, कोविड जैसी पैंडेमिक आई थी, इतने सारे लोगों की जान चली गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ गई थी, है ना? बहुत सारे लोग इससे अफ़ेक्ट हुए थे, लोगों के रोज़गार रुक गए थे, लॉकडाउन हो गया था, है ना? तो कई सारी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं लोग, है ना? तो ऐसे ही जो है आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स हो गए और जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ये सारी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं आपको जिस टाइम पीरियड के वो हैं उस टाइम की। यहाँ पर देखो, ग्रैंड पेरेंट्स पैटर्नल पापा साइड के, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स ये जो है मैटर्नल मम्मी साइड के, है ना? तो उनके दादा, ये सब चीज़ें आप जो है फ़िल कर सकती हो। ओके? तो आप जो है अपनी फैमिली के पास्ट के बारे में जान सकते हो, अगर जो है इन चीज़ों से आप पता चलेगा आपको। किस तरीके से आपको पता चलेगा अपनी फैमिली के पास्ट के बारे में? तो क्या आप जो है फ़ोटोग्राफ्स के ऊपर रिले किए हैं ना, फ़ोटोग्राफ्स को देखा, डायरीज़ देखी, आईडी कार्ड्स देखे, या फिर आपकी जो मेमोरीज़ हैं आपके पेरेंट्स के साथ में, या फिर रिलेटिव्स जैसे कि बुआ हो गई, है ना? या फिर मामा साइड हो गए, है ना? तो उनसे भी आप पूछ सकते हो, जैसे नानी की कोई बहन है या फिर नाना जी की कोई बहन है, नाना जी के भाई है, बहन है। तो ऐसे ना कई सारी चीज़ें पता चलती है, जब उनकी कहानियाँ सुनो तो उनको भी अच्छा लगता है कि हमसे कोई सुन रहा है ना, हमारी बातें सुन रहा है। ओके, फ़ोटोग्राफ्स पुरानी हो गई, डायरीज़ हो गई, आईडी कार्ड्स हो गई, तो कई सारी चीज़ें पता चलती हैं इन सब चीज़ों से। तो आपने कभी ओल्ड कॉइन्स देखी हैं, बुक्स देखी हैं? कई लोगों को बहुत शौक होता है ओल्ड कॉइन हो गए ना, उन सब चीज़ों को कलेक्ट करने का। ओके, बुक्स हो गई, क्लॉथ्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, यूटेंसिल्स हो गए, जो बर्तन वगैरह होते हैं, आपने घरों में देखे हैं क्या? जैसे ना पहले बहुत ज़्यादा वो बड़े-बड़े जो चीनी मिट्टी के बड़े-बड़े से बनाए जाते थे, जिसमें ना स्टोर किया जाता था ग्रेन्स। तो वो भी हुआ करते थे, है ना? बुक्स हो गई, पुरानी किताबें हो गई, कपड़े हो गए, ठीक है? पुराने सिक्के हो गए, पुराने सिक्के जैसे कि अब तो बहुत चेंज हो चुका है, तो पुराने नोट्स जो हो गए, सिक्के हो गए, उनको कलेक्ट करते हैं लोग। आज के टाइम पर वो बहुत महँगे बिकते हैं और, है ना? तो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट, और किस तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इनसे, है ना? जैसे ओल्ड कॉइन हो गए, तो हमें उससे कई सारी चीज़ें, जैसे कॉइन में कई सारी चीज़ें छपी होती हैं, है ना? उस जो टाइम पीरियड छपा होता है, किस टाइम पर ये छपा था। उसमें कई चीज़ें जैसे कि ना जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव था ना, उस टाइम पर 10 के सिक्के निकाले गए थे, तो आपको देखने को मिलेगा जो 75 इयर्स कंप्लीट हुए थे हमारी आज़ादी को,
तो गवर्नमेंट ने सिक्के निकाले थे, तो आपको पता चला ना इस सिक्के से कि हाँ, इस साल जो है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था। तो ऐसे ही सिक्के से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऐसे बुक्स से भी मिलती है, क्लोथ्स से भी मिलती है, ज्वेलरी से भी मिलती है कि उस टाइम पर ऐसी ज्वेलरी पहनी जाती थी। पहले के टाइम की ज्वेलरी बहुत अलग हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा खरी हुआ करती थी, सोना या फिर चांदी हो गई। आज के टाइम पर तो मिलावट वाला सब मिलता है ना। तो पुराने घर हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, पहले की दीवारें बहुत मजबूत हुआ करती थी, मतलब इतनी मजबूत कि अर्थक्वेक तक झेल जाती थी। बेल की जुड़ाई हुआ करती थी, बेल जो होता है ना, बेल का जूस पीते हैं, तो उसी बेल से भी जुड़ाई किया जाती थी दीवारों की। जैसे नहीं मिट्टी के घर होते हैं और जो गोबर वगैरह भी उसमें मिला कर के बनाते हैं, तो वो ठंड आता है। आज के टाइम पर इको फ्रेंडली हाउस के नाम पर फेमस हो रहे हैं वो, है ना? तो जो स्टार्टअप वगैरह ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो। है ना? तो कई सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, पुराने घर, बिल्डिंग से भी, गाँव में भी कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं आपको। हर जो ऑब्जेक्ट होता है, स्ट्रक्चर होता है, हर चीज़ की एक स्टोरी होती है, उससे एक स्टोरी आपको पता चलती है। जैसे कि एक जिग्सॉ पज़ल है, तो उसके पीस से भी आपको पता चलेगा। ऑब्जेक्ट हो गया जो आपको आस-पास अपने घर में दिख रहा है, वो आपको हिस्ट्री बताएगा आपकी फैमिली की, है ना? ध्यान से देखना, कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। ओके, सिमिलरली आप जो है हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं, तो इन सब जो है मतलब कई सारी चीज़ें हमको सामान मिला, उससे जो हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को जान सकते हैं, है ना? कई सारे जो सोर्सेज़ हैं, उन सब चीज़ों को मिला कर के हमको पता चलता है अपनी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। बट आपको ये ध्यान रखना है अपने दिमाग में, अगर हिस्ट्री का केस है तो हिस्ट्री के जैसे कि तो कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा, जैसे कि जिग्सो पजल में भी ना कुछ जो पीसेस रहते हैं ना मिस हो जाते हैं। ओके, तो कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है। ओके, तो ये भी देखने को मिलता है। जैसे आपको यहाँ पर फिगर दिया गया है, तो ये जो है कई सारे सोर्सेस के बारे में आपको इकट्ठा बताया गया है। आपको जो क्या करना है, इसको रिमेम्बर, आपको ये याद रखना है कि हम इन सबको यूज़ करेंगे आगे चलते-चलते, है ना? तो पहले हम ये देख लेते हैं सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री, देखो कितना प्यारा बनाया हुआ है ना? तो सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री में ओरल सोर्सेज़ आते हैं, ठीक है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ मिलते हैं जो कि खुदाई के थ्रू, ओरल सोर्सेज़ जो कई सारे जो इंसानों के थ्रू हमको पता चलते हैं। लिटरेचर सोर्सेज़ हो गए, आर्टिस्टिक सोर्सेज़ हो गए। सबसे पहले ओरल सोर्सेज़ में क्या आते हैं? ओरल सोर्सेज़ में आ गया जीनियोलॉजिकल या फिर फोकलोर, जैसे कि कई सारी कहानियाँ होती हैं, पुरानी स्टोरीज़ होती हैं, कविताएँ होती हैं। जैसे कबीर के दोहे हो गए, है ना? तो इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ हमको पता चलता है, ओके? ये जो हो गया, इससे जो है फैमिली वगैरह के पास्ट के बारे में इन सब चीज़ों का भी पता चलता है, ओके? फिर हम देखते हैं जो यहाँ पर लिटरेरी सोर्सेज़ हो गए, लिटरेरी सोर्सेज़ में जो है इंडियन लिटरेचर आ गया, फॉरेन अकाउंट्स आ गए। इंडियन लिटरेचर में हमको जैसे वेदास हो गए, इतिहास हो गए, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ऐसी एपिक्स हो गई, पोएम हो गए, प्लेज़ हो गए, जैसे नहीं कालिदास के प्ले होते हैं, पोएम वगैरह होती हैं, इनसे भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट हो गए, कलेक्शन हो गई स्टोरीज़ की, ओके? जैसे कि जातकास स्टोरीज़ हो गई, तो कई सारी चीज़ें इनसे पता चलती है। हो सकता है रिलीजन के बारे में पता चल रहा है, हो सकता है सोसाइटी के बारे में, जैसे कि अर्थशास्त्र लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा, तो कौटिल्य ने जो लिखी थी, चाणक्य भी कहते हैं कौटिल्य को, तो इनकी अर्थशास्त्र से हमें अशोका के जो रूल था उस टाइम का हमको पता चलता है, ओके। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे अशोका के पिता, तो उनके जो रूल के बारे में पता चलता है ना? उसके पहले कौन से महाराजा हुआ करते थे, तो चीज़ों के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में कई सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं। तो इंडियन लिटरेचर से हम इंडियंस के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। फिर से जो हो गया साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट भी मिलते हैं, जैसे कि ब्रह्मगुप्त हो गए और आर्यभट्ट हो गए, इन्होंने भी कई सारी किताबें लिखी हैं, कई सारे जो हमारे मैथमेटिशियंस हुआ करते थे, एस्ट्रोनॉमर्स हुआ करते थे, तो इन्होंने भी कई सारी चीज़ें लिखी हैं। तो इनके बारे में जैसे कि चरक क्षमता हो गई और जो शुश्र संहिता हो गई, इनसे हमें जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के बारे में पता चला। ओके, सर्जिकल चीज़ें भी पता चली कि पहले के टाइम पर भी सर्जरी परफ़ॉर्म की जाती थी। फॉरेन अकाउंट्स हो गए, ट्रैवल लॉग्स, तो कई सारे लोग हमारे यहाँ ट्रैवल करने आते थे। उन्होंने भी इंडिया को देख कर के कई सारी चीज़ें लिखी, यहाँ की सोसाइटी के बारे में लिखी, यहाँ के राजा-महाराजाओं के बारे में लिखी। हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, जैसे कि अंग्रेज़ भी हमारे देश में रहे हैं, तो उन्होंने भी भले ही गलत लिखा हो, सलत कुछ भी लिखा हो, लिखा तो ना उससे आपको पढ़-पढ़ के चीज़ों को सॉर्ट करना होता है कि हाँ, ठीक है, ये सही लिखा होगा उनने, ये गलत लिखा होगा। कई सारी चीज़ों को मिक्स करके जब डेटा निकाला जाता है, फिर जो है हिस्ट्री का हमको पता चलता है। आर्टिस्टिक सोर्स हो गया, आर्टिस्टिक सोर्स में क्या-क्या आ गया, जैसे कि पेंटिंग्स हो गई, पेंटिंग्स भी कई सारी चीज़ें बताती हैं। जैसे ना टीपू सुल्तान जो थे, साउथ में रूलर थे ये, तो इनके पास ना एक शेर था, ठीक है? वो शेर ना अंग्रेज़ को खा रहा था, तो ये बताता है कि टीपू कितना मतलब अंग्रेज़ों को ना हाँ, पसंद नहीं करते थे ज़्यादा, वो इनके इंटेंशन समझ रहे थे कि अंग्रेज़ कैसे थे। ओके, टीपू जो है जैसे ही ऐसे ही ना इनकी पेंटिंग्स में भी दिखाते थे वो। ऐसे ही ना जब
टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी, फिर अंग्रेज़ों ने ऐसी पेंटिंग्स बनवानी शुरू कर दी कि टीपू को मार दिया अंग्रेज़ों ने, फ़तह कर लिया, अंग्रेज़ जीत गए, है ना? इस तरीके की चीज़ें दिखाने लगे थे। 1857 की जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, ये क्रांति हुई थी हमारे देश में आज़ादी के लिए। तो उतना तो नहीं थी, हाँ, राजा-महाराजा ने लड़ाई की थी, लोकल जो लोग थे नॉर्दर्न इंडिया में उन्होंने लड़ाई की थी, तो इनकी जो अ, फ्रीडम स्ट्रगल टाइप कह सकते हो उसको, पर इन लोगों ने क्या दिखाया था, सिपाही मिटनी दिखाई थी। तो पेंटिंग्स इस तरीके की बनाते थे, अपना नैरेटिव सेट करते थे, जो हमें सही लगता है, जो हमारा व्यू है, वो हम दिखा रहे हैं। इस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ओके? जो अंग्रेज़ों को सही लगता था वो दिखाते थे वो, ठीक है? अंग्रेज़ों को अपने आप को वो सुपीरियर समझते थे, बाकी सब लोगों को गँवार समझते थे, है ना? स्कल्पचर्स हो गए जो मूर्ति वग़ैरह देखने को मिलती हैं, तो उनसे भी हमें कई सारी चीज़ें पता चलती हैं, है ना? जैसे कि आईवीसी हो गया, इंडस वैली सिविलाइज़ेशन थी, इसके बारे में आप पढ़ोगे तो इस टाइम पर ना स्कल्पचर बहुत सारे मिला करते थे, मतलब स्कल्पचर भी मिले हैं, ठीक है? तो उस टाइम पर एक जो आदमी का स्कल्पचर भी मिला है, ठीक है? तो वो आपको ना प्रीस्ट के तौर पे दिखेगा, वो जो है ऐसा शॉल वग़ैरह ओढ़ा हुआ है ना? तो यहाँ पर फैशन सेंस भी देखने को मिल रहा है ना? कि लोग जो है टेक्सटाइल वग़ैरह में भी माहिर थे। मूर्ति कला में ही माहिर थे, तो इन सब चीज़ों से हमको पता चलता है, पैनल्स हो गए। तो आप देखो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ अब खुदाई के थ्रू जो हमको चीज़ें मिलती हैं कई सारी, है ना? जैसे स्ट्रक्चर हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, कई सारे हमको मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, है ना? जैसे अकबर ने भी कई सारी चीज़ें बनाई थी, शाहजहाँ ने बनवाई, है ना? तो कई सारे जो महान रूलर हुआ करते थे, उन्होंने भी माउंट्स हो गए, जहाँ पे लोग जो है दफना दिए जाते हैं। ओके, तो मतलब जैसे कि अस्थियाँ वगैरह दफना कर के बना दिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि ताजमहल की बात कर लें तो वहाँ पर जो टॉम्ब देखने को मिलता है, मुमताज़ थी, है ना उसका और ऐसे ही कई सारे मॉन्यूमेंट्स थे। मॉन्यूमेंट्स हो गए, माउंट्स हो गए, है ना? सांची स्तूपा हो गया, तो उसमें भी जो है रिलिक्स देखने को मिलते हैं, है ना? जो मतलब अस्थियाँ वगैरह रहती है वहाँ पर भी, तो वो सारी चीज़ें जैसे इंस्क्रिप्शन वगैरह भी मिलते हैं हमको। इंस्क्रिप्शन है मैन्यूस्क्रिप्ट जो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो ना ऐसी भी हो सकती है जो कि कुछ लोहे या फिर जो है तांबे की उस पे लिखी गई हैं, कॉपर प्लेट पे लिखी गई इंस्क्रिप्शन भी हो सकती है ना? या फिर जो है पत्ते में लिखी हुई भी हो सकती है ना? बार्च लीफ वगैरह यूज़ किया करते थे, कॉपर प्लेट्स हो गई, तांबे के जो चीज़ों में लिख कर के दिया करते थे, कॉइन्स हो गए, इन सब चीज़ों से भी हमको पता चलता है। कॉइन्स में भी ना जो राजा-महाराजा हुआ करते थे, अपनी फ़ोटो छपवा देते थे वो लोग, मतलब बनवाते थे अपनी फ़ोटो वगैरह, ग्रीक की टेक्नोलॉजी थी। जब ग्रीक के रूलर्स हमारे यहाँ मतलब कि ग्रीक से वहाँ से चीज़ें समझ में आई थी जब उनका इन्वेज़न भी हुआ था और चीज़ों के बारे में पता चला तो टेक्नोलॉज़ी हमारे देश में भी आई थी कॉइन्स वग़ैरह की और कॉइन्स में जो छापे जाते थे, अपना पोर्ट्रेट छपवाने लगे थे राजा-महाराजा, जो है अपने बारे में छपवाने लगे थे। जैसे वो किसी रिलीजन को मानते हैं तो उस रिलीजन में उस भगवान की फ़ोटो छपवाने लगे थे सिक्कों में, तो ऐसा भी देखने को मिलता था। एक्सकवेशन खुदाई के थ्रू जो है ह्यूमन प्लांट्स एंड जो एनिमल वगैरह हो गए इन सब के जो है रिमेन्स मिलते हैं ना हड्डी ढांचे जैसे ह्यूमन के ना स्केलेटन सर का ढांचा मिलता है तो अरे ये तो इतने पुराने साल आदमी इतना पुराने आदमी का ढांचा मिला है ना जैसे डायनासोर का ढांचा मिल जाता है ओके प्लांट्स का मिला हाँ प्लांट्स का मतलब थोड़े थोड़े जो मटेरियल मिल जाता है कि हाँ इस टाइम पर ये प्लांट हुआ करता था पता करते हैं टेक्नोलॉजी होती है इन सब चीजों की कि कितने साल पुराने का है टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, पहले के टाइम पर आदि मानव जैसे नुकीले पत्थर वाले टूल्स यूज़ करते थे, फिर माइक्रोलेथ्स यूज़ करने लगे, छोटे-छोटे टाइनी टाइनी जो यूज़ करने लगे। आप म्यूज़ियम वगैरह जाओगे ना तो आपको पता चलेगा और ज़्यादा आप समझ पाओगे चीज़ों को। तो फिगराइन्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, है ना? तो ये सारी चीज़ें ही मिलती हैं। पॉटरी हो गई, ठीक है? मतलब ज्वेलरी वगैरह चीज़ें ही मिलती हैं। पॉटरी हो गई, टॉयज़ हो गए, खिलौने हो गए, आईबीसी जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन उसमें भी कई सारे खिलौने वगैरह मिलते हैं, समझ में आता है चीज़ें। हैबिटेशन एंड बरियल्स हो गए, पहले के टाइम पर जो खोद के लोगों को जैसे किसी की डेथ हो गई, तो उसको खोद के ना दफनाया जाता था। तो कई लोग क्या करते थे, उसके जो इंसान के साथ में जो है कई सारा सामान भी रख दिया करते थे, ओके? ये क्या बन गया? तो मतलब सामान रख दिया जैसे कि घड़ा वगैरह रख दिया, कुछ लोग कुत्तों को भी दफ़ना देते थे, बकरियों को दफ़ना देते थे, तो वो लोग ऐसा समझते थे आफ्टर लाइफ में बिलीव किया करते थे, कि हाँ, इंसान की जो है इसके बाद जो है जहाँ पर भी जन्म होगा तो उसमें भी उसको सामान की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसे ही वो लोग दफ़ना देते थे। तो अलग-अलग बरियल प्रैक्टिसेज़ हुआ करती थी हमारे देश में थोड़ी-थोड़ी, है ना? तो उन सब चीज़ों के बारे में भी पता चलता है हिस्ट्री में। आगे के चैप्टर्स में आप जानोगे, आगे की क्लासेस में जानोगे किस तरीके के बरियल्स भी हुआ करते थे, ओके?
तो हैबिटेशन वगैरह किस तरीके से वो लोग रहा करते थे, है ना? किस तरीके से आईवीसी हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें हमें कई सारी चीज़ें जैसे कि वो सिटी है उसको मतलब सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? सभ्यता के मतलब इतने अच्छे से वो लोग रहते थे ना कि उनकी प्रॉपर जो है आज के टाइम पर भी हमको प्लान्ड डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है। कहीं यहाँ पर किसी ने घर बना लिया, कहीं यहाँ पर बना लिया, यहाँ से नाली निकल रही है, कहीं यहाँ से निकल रही है, तो कहीं पे यहाँ पर घर बन गया तो उल्टा-सीधा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आईवीसी जो था ना इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस रिवर के आसपास जो है लोग बसे हुए थे, तो उनके प्रॉपर घर बने हुए थे। जैसे कि ऐसे स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर पूरी नालियाँ गई हैं, प्रॉपर ड्रेनिंग का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर प्रॉपर घर बने हुए हैं, तो पूरा प्लान्ड डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था वहाँ पर। इसलिए उसको सिविलाइजेशन कहा जाता है, ओके? तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली थी। तो हैबिटेशन का भी पता चलता है हमको। जब हिस्टोरियन स्टडी करते हैं ना, हिस्टोरियन क्या होता है? जो कि पास्ट के बारे में पढ़ता है। जब हिस्टोरियन स्टडी करते हैं ना, वो कहते हैं कि किंग और क्वीन जब 1500 साल पहले एंशिएंट कोई मॉन्यूमेंट मिला है या फिर वॉर के बारे में पता चला है, कुछ आइटम्स मिले हैं ट्रेड के, जो व्यापार किया जाता था उसमें कुछ सामान वगैरह मिला है उसका, तो इसके थ्रू वो क्या करते हैं गैदर करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, जितने ज़्यादा उनको सोर्सेज़ मिलते हैं, उसके थ्रू वो फाइंड करते हैं, कंसल्ट करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं और ज़्यादा समझते हैं कि अच्छा ये टाइम पीरियड में ये सामान हुआ करता था। है ना? आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा खुदाई होती है जिनसे कई सारा सामान मिलता है। तो कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई, है ना? अलग-अलग इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ सोर्सेज़ मिल गए, कुछ इंस्क्रिप्शन मिल गए, कुछ मॉन्यूमेंट्स मिल गए, कुछ टॉय मिल गए, है ना? तो कुछ जो है रिमेन्स मिल गए, कुछ स्केलेटन मिल गए, तो कई सारी चीज़ें मिल गई। फिर क्या होता है ये जो क्या करते हैं जिगसॉ पीस की तरह एक-दूसरे से मैच हो जाते हैं, ठीक है? इन सबके और कुछ-कुछ अलग-अलग इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। मैच भी नहीं करते हैं, तो पता लगता है अरे ये तो कहीं और का ही किसी और टाइम पीरियड का है, ये किसी और टाइम पीरियड का है, तो पता चलता है और भी चीज़ें निकलेंगी, तो और पता चलेगा, है ना? तो हम जो है सोर्सेज़ किस सोर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं, किस पे नहीं, तो इसको भी छाँटना पड़ता है, ओके? तो इस तरीके से हम रिक्रिएट करते हैं, हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। कौन कंट्रीब्यूट करता है इन सब सोर्सेज़ मतलब कहाँ से आते हैं ये सोर्सेज़ वगैरह, ओके? और कौन कंट्रीब्यूट करता है इन सब चीज़ों को, है ना? तो हिस्टोरियन जो होते हैं वो खुद ही ये सारा काम करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट वो होते हैं जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं। इंस्क्रिप्शन जो है किसी पत्थर में लिखा हुआ है ना? गाड़-गाड़ के लिखा हुआ है, सिर्फ़ अशोका करते थे। अशोका जो है अपना कोई मैसेज लिखवाना होता था वो पिलर में ऐसे-ऐसे खुदवा-खुदवा के लिख देते थे। है ना? तो ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए जो कि ह्यूमन सोसाइटी, कल्चर के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट्स हो गए लिटरेचर, लैंग्वेज के और कई सारे लोग, है ना? एडिशन इसके साथ-साथ जो है लास्ट 50 इयर्स में 50 सालों में जो है साइंटिफिक स्टडीज़ ने कंट्रीब्यूट किया है कि हम और ज़्यादा है पास्ट के बारे में जान सकें। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसके साथ-साथ जो है हिस्ट्री के बारे में और ज़्यादा हमें पता चलने लगा है। ओके, ईज़ी हो गई हैं चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडी ऑफ एंशिएंट क्लाइमेट जैसे कि हमें पुराने क्लाइमेट के बारे में पता करते हैं, तो केमिकल स्टडीज़ जो हैं जो भी सामान मिलता है, जैसे प्लांट का सामान मिल गया हमको, जेनेटिक्स मिल गए, है ना? एन्शिएंट पीपल की, तो इन सब चीज़ों को स्टडी जैसे कि कोई किसी चीज़ का स्केलेटन मिला, तो उसके जीन्स वगैरह थोड़े-थोड़े पता चल जाते हैं, है ना? साइंटिफिक स्टडीज़ के थ्रू, केमिकल के थ्रू यूज़ कर के, तो जैसे-जैसे साइंस इवॉल्व हो रहा है ना, तो और ज़्यादा हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता जा रहा है। तो इससे हमें और ज़्यादा नई चीज़ें पता लग जाती हैं, है ना? सप्लीमेंट्स वग़ैरह जो ये सप्लीमेंट करते हैं और ज़्यादा यूजुअल सोर्सेज़ तो और ज़्यादा अच्छे से पता चलता है हमको। जेनेटिक्स हो गई ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होती है ये, जो कि स्टडी करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन्स हो गए, ये किस तरीके से इनके फीचर्स हुआ करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और टाइम के साथ-साथ ये नेक्स्ट जनरेशन जो पास भी होते हैं ना, जीन्स पास होते हैं ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाते हैं, पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं ना। तो जब हिस्टोरियंस स्टडी करते हैं ना आज के पास्ट को, तो लास्ट 2-3 सेंचुरीज़ की बात करें 200-300 साल पुरानी बात, तो एक और सोर्स मिल जाता है हमको न्यूज़पेपर का। अगर हमें 100 साल पुरानी बात देखना है, तो न्यूज़पेपर मिल जाएगा हमको, है ना? 18th, 19th, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, तो इनमें जो है न्यूज़पेपर भी एक अनदर सोर्स हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब तो वही कुछ डिकेड्स में तो अब तो सब कुछ इंटरनेट में हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न, इंटरनेट, इसके थ्रू भी हमको कई सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। यहाँ पे ना आपको कुछ इमेजेस दी हुई हैं हिस्ट्री की, तो डिफरेंट सोर्सेस दिए हुए हैं हिस्ट्री के, तो ये इनकी इमेज दी हुई है, इनकी फ़ोटो दी हुई है, तो आपको पता लगाना है, ठीक है? किस ऑब्जेक्ट के बारे में आप जानते हो, है ना? और सर्च भी कर सकते हो। इनके बारे में कुछ-कुछ आपको लिखना है इन्फॉर्मेशन इन ऑब्जेक्ट्स की, जैसे भी गैदर करके, जैसे एक सिक्के के बारे में दिया हुआ है। जैसे ये जो इमेज दी हुई है ना, ये समुद्रगुप्त की थी, गुप्ता एम्पायर था, ठीक है?
तो उसकी इमेज दी हुई है। इसको आपको पढ़ाएँगे आगे भी, बहुत लंबी टाइम पीरियड बनता है इसका भी, ठीक है? तो गुप्ता एम्पायर हुआ करता था, तो समुद्रगुप्त उसके एक राजा थे। समुद्रगुप्त ने ये सिक्का छपवाया था जिसमें वो अपना पोर्ट्रेट बता रहे थे कि हम वो समुद्रगुप्त जो हैं वो वीणा बजा रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके का उन्होंने अपना जो सिक्का छपवाया था। समुद्रगुप्त ना एक अच्छे राजा थे, ठीक है? महान राजा थे। तो ये जो है वीणा बजाते थे तो इनका सॉफ्ट साइड देखने को मिल रहा है ना, तो एक जो राजा हैं वो उनको जो है आर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें पसंद है। उस टाइम पर देखो गोल्ड कॉइन छपा है मतलब इनकी इकोनॉमी भी दर्शा रही है कि इनकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही थी मतलब इनका जो ट्रेड वगैरह अच्छा खासा चल रहा था, इनका राज्य अच्छा खासा चल रहा था। क्योंकि सोने के सिक्के तो वही छपवाएँगे ना, ठीक है? तो सोने के सिक्के वगैरह छपवा रहे हैं तो कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे। ओके, ये अपना सॉफ्ट साइड भी दिखा रहे हैं, ये म्यूज़िक वगैरह बजा रहे हैं। अदर जो रूलर्स होते हैं वो क्या वो ब्रेवरी पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, ब्रेवरी के साथ में अपनी सॉफ्टनेस भी दर्शा रहे हैं, है ना? इनका नाम जो अपने सामने ये टाइटल भी लिखा करते थे, महाराजा, अधिराजा, श्री समुद्रगुप्त, है ना? इस तरीके के टाइटल्स वगैरह भी लिया करते थे। गोल्ड कॉइन्स को ना गुप्ता एम्पायर में दिनार्स कहा जाता था, ओके? तो इस तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है और यहाँ पर लिखना है अपनी बुक में, ओके? ये जो इमेज है, ये इसको ना वीरागल भी कहते हैं, हीरो स्टोन कहते हैं। ओके, तो ये हीरो स्टोन जो है ये दर्शा रहा है जो भी जो सोल्जर्स थे, ठीक है? तो ये मेमोरियल स्टोन है तो ये दर्शा रहा है कि जो भी डेथ वगैरह जो ब्रेवरी में जिनकी डेथ मतलब जैसे कोई फाइट करते हुए बैटल में उनकी डेथ हो गई है, कोई इंसान जो है युद्ध लड़ने गया था उसकी डेथ हो गई है, सोल्जर हो गए, है ना? तो उन सबकी यहाँ पर जो है इनको जो हॉनर किया गया, इनको इज़्ज़त दी गई है, ठीक है? ऑनरेबल डेथ दी गई है हीरो की, तो बैटल में जैसे कि एक्ट ऑफ कोई ब्रेवरी का उन्होंने काम किया है ना? तो इस तरीके से उनको जो है रिस्पेक्ट दी जाती थी ऐसा स्टोन बना कर के, है ना? तो ये दिखाया गया, ये तो भाई सबको पता होगा, है ना? हमारा नेशनल एम्बलम, तो ये अशोका के राज्य में हुआ करता था। तो ये कहाँ पर मिला था? ये हमें मिला था सारनाथ, वाराणसी में। ओके, तो ये अशोका ने बनवाया था। है ना? तो ये कमेमोरेट करता है कि इसमें जो है ये बुद्धा का दिखा रहे थे, बुद्धा ने वहाँ पर फर्स्ट अपना जो है जो बोलते हैं ना अच्छा कुछ बताते हैं कोई गुरु है ना, तो वो सरमन जो प्रवचन तो वैसा कुछ उन्होंने दिया था। ओके, फर्स्ट उन्होंने ये लायन कैपिटल है जो कि हमारे देश का नेशनल एम्बलम भी है। 26 जनवरी 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया था। इसमें 4 लायन दिखाए हुए हैं, करेज, पावर एंड कॉन्फिडेंस के साथ-साथ ये जो एबेस्कस भी दिखाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है? तो ये जो है, ये है ना पूरा चारों तरफ से इसको देखोगे तो इसमें एलिफेंट देखने को मिलता है, ठीक है? बुल देखने को मिलता है, हॉर्स देखने को मिलता है और लायन देखने को मिलता है, ठीक है? और धम्म चक्र है जो है, धम्म चक्र इसको सेपरेट कर रहा है, धम्म चक्र यहाँ पर बुद्धा को ये जो है दिखाया हुआ है यहाँ पर। मतलब बुद्धा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, ठीक है? धम्म चक्र के थ्रू, है ना? ऐसा। तो सारनाथ के म्यूज़ियम में ये देखने को मिल जाएगा आपको, बाकी हमारा नेशनल एम्बलम भी है ना? तो ये बात हो गई। इन तीनों इमेज के बारे में आप और जान सकते हो, गूगल पे सर्च करना, है ना? तो और ज़्यादा जान सकते हो। अब देखो बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। अब ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न ह्यूमन जिनको होमो सेपियंस कहा गया, थोड़ा बहुत दिमाग उनमें आ गया था, अकल आ गई थी। ये अगर इनको प्लैनेट में बात करें, ये आए थे 3 लाख साल पहले की बात है, तब इनका ओरिजिन हुआ। ये समझदार इंसान आ गए थे अर्थ में, है ना? तो ये जो है बहुत टाइम तक रहे। ये पर फिर भी ये अर्थ की हिस्ट्री का थोड़ा-सा ही पार्ट थे। ओके, तो इनकी अर्ली हिस्ट्री के बारे में हम देखते हैं। जो ये देखो पेंटिंग बनाई गई है यहाँ पर। तो ये आदि मानव हुआ करते थे, है ना? तो यहाँ पर देखो ये पत्थरों में पेंटिंग किया करते थे, केव्स में भी रहा करते थे, हंटिंग और गैदरिंग और फूड फूड को गैदर किया करते थे और हंटिंग वगैरह भी किया करते थे। ठीक है? तो रॉक शेल्टर में भी रहा करते थे ये लोग, जो केव वगैरह हो गई, रॉक हो गई, उसकी बनी रहती थी। अर्ली ह्यूमन जो थे इनके कई सारे चैलेंजेस फेस किया करते थे नेचर से, ठीक है? और जो है ये ग्रुप्स में भी रहा करते थे और एक-दूसरे की मदद किया करते थे। ये जो है शेल्टर सीक करते थे मतलब कहीं पर जो है ढूँढ रहे हैं, ठीक है? कहीं पर गुफ़ा दिख गई तो वहाँ पर रहने रुक गए, है ना? रुक गए रहने के लिए। फूड वगैरह गैदर किया करते थे। ओके, कई सारे लोग हंटर हुआ करते थे, शिकारी हुआ करते थे, गैदरर्स भी हुआ करते थे, फूड को इकट्ठा किया करते थे। इसका मतलब था कि वो लोग रिलाय किस पे करते थे, किस पे डिपेंडेंट थे वो लोग हंटिंग एंड गैदरिंग में, ताकि जो है गैदरिंग ऑफ व्हाट प्लांट के जो प्लांट हो गए खाने वाला है ना, फ्रूट्स हो गए, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन के लिए हंटिंग और गैदरिंग प्रैक्टिस किया करते थे। ओके, अर्ली एंसेस्टर जो थे हमारे पहले जो पूर्वज हुआ करते थे, जो आदि मानव थे, तो उनके कुछ बिलीफ हुआ करते थे कि जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं,
ठीक है? मतलब उनकी कुछ मान्यताएँ हुआ करती थी, नेचुरल एलिमेंट्स हो गए उनके प्रति और जो है कुछ मतलब कुछ उनका मानना था कि लाइफ़ शुरू होती है आफ्टर दैट, है ना? तो आफ्टर लाइफ के बारे में भी वो लोग बिलीव किया करते थे, ठीक है? तो कुछ-कुछ उनको नेचर पे भी बिलीव था, है ना? ये जो ग्रुप थे ये टेम्परेरी कैंप्स में भी रहा करते थे, रॉक शेल्टर में भी रहा करते थे और केव्स में रहा करते थे। एक-दूसरे से बात किया करते थे, उनकी खुद की लैंग्वेज हुआ करती थी। अब तो लॉस्ट हो चुकी है ना? अब तो हमारी लैंग्वेज चलती है, ओके, इंग्लिश वाली। तो पहले जो है उनकी लैंग्वेज भी हुआ करती थी, कुछ-कुछ आवाज़ निकाल के ही बात किया करते होंगे, तो उनकी अलग ही लैंग्वेज होगी, जैसे ऊआ कुछ करके मतलब जिस तरीके की उनकी बातें हुआ करती थी, है ना? तो वो फायर वगैरह यूज़ किया करते थे। स्टार्ट किया उन्होंने ऑब्जेक्ट बनाना, है ना? ताकि उनकी लाइफ़ थोड़ी ईज़ी हो सके, ठीक है? इंसान ने पूरे प्लैनेट को बदल दिया, आप देख रहे हो? इंसान इकलौता प्लान है, एक इकलौता ऐसा जानवर मतलब इमर्ज हुआ जिसने क्या किया अपने दिमाग को यूज़ किया, हर चीज़ को मॉडिफ़ाई कर दिया अपने अकॉर्डिंगली। पहले-पहले धीरे-धीरे गाँव बसे, फिर जो है शहर बसने लगे, फिर टेक्नोलॉजी जो है धातु वग़ैरह का यूज़ करने लगे, एग्रीकल्चर होने लगा, और ज़्यादा पेड़ कटने लगे जब लोहा मिल गया। फिर उसके बाद में और चीज़ें बदलने लगी, और ज़्यादा पॉल्यूशन, और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन बढ़ती गई चीज़ें, है ना? तो आज के टाइम पर देखो अर्थ सेव अर्थ कर रहे हैं अपन, है ना? तो पूरा अर्थ को बर्बाद कर दिया। ओके, तो अपनी लाइफ को और ज़्यादा सॉरी ईज़ी बना लिया उन्होंने, इम्प्रूव किया स्टोन एक्सिस में ब्लेड्स और एरो हेड्स एंड मतलब जैसे ना और ईज़ी बना लिया। जैसे पहले पत्थर का यूज़ कर रहे थे, फिर पत्थर को नुकीला कर लिया ताकि अच्छे से मार सके किसी को, हंटिंग कर सके और फिर अच्छे से वो लोग जैसे किसी छीलना वगैरह है फ्रूट्स को, तो उस तरीके से वो मतलब काटना है फ्रूट्स को तो ऐसे खा सकते हैं, है ना? फिर बाद में उन्होंने नुकीला हथियार बनाया, ऐसे डंडी फँसा कर के ऐसा हथियार बना लिया ताकि बड़े जानवर को हंट कर सके। तो इस तरीके के से उन्होंने टूल वगैरह अपने इम्प्रूव करने लगे। उनकी लाइफ़ जो है फिर रॉक पेंटिंग में दिखती है। जैसे भीमबेटका रॉक केव्स है ना मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर ना बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलती है। इनकी इनकी बनाई हुई पेंटिंग्स आप देख रहे हो, हज़ारों साल पहले की, मतलब करोड़ों साल, बहुत ही टाइम हो गया ना। हंड्रेड्स ऑफ केव, बहुत सारी केव्स मिलती हैं वर्ल्ड में, जैसे अफ्रीका में मिलती हैं, वर्ल्ड में अलग-अलग जगह, हर जगह थे ना आदि मानव तो वहाँ केव थी, उनमें पेंटिंग मिलती है। कुछ पेंटिंग्स जो है डिपिक्ट करती हैं सिंपल फिगर, कुछ में आपको सिंपल फिगर देखने को मिलते हैं, कुछ-कुछ ऐसे नहीं, जब भी हम ये बनाते हैं ना, तो ये जो हमारे पूर्वज पहले ही बना कर के चले गए हैं, ये ऐसे दोस्ती वाले फिगर, है ना? तो ऐसा ऐसा ना भीमबेटका में मिलता है बहुत सारा। ऐसे वो लोग ना डांस कर रहे हैं साथ-साथ, हंटिंग कर रहे हैं। इस टाइप के आपको फिगर सर्च करके देखना भीमबेटका। ओके, सिंबल्स मिलते हैं तो कई सारे डिटेल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं सीन जिसमें एनिमल और ह्यूमन देखने को मिल रहा है, ह्यूमन एनिमल का शिकार कर रहा है, इस तरीके की चीजें भी देखने को मिल रही होती हैं। इन टाइम से अर्ली ह्यूमंस जो थे ना उनने शुरू कर दिया सिंपल ऑर्नामेंट्स बनाना, फिर अपने आप को भी तैयार करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, कुछ कुछ जो पत्थर वगैरह हो गए उसकी मालाएं बनाने लगे, फिर उनको सामान मिलने लगा, जो अलग अलग स्टोन मिलने लगे सुंदर सुंदर, उसकी बनाने लगे। ठीक है, जैसे स्टोन हो गया, शेल बीड्स हो गए, तो उनको समुद्र के मतलब पानी में भी उनको कुछ-कुछ कंकड़, पत्थर, शंख वगैरह मिला होगा, तो थोड़ा-थोड़ा करके पहनने लगे। पेंडेंट बनाने लगे एनिमल के टीथ के। अब उन्होंने हंटिंग की, उनको उनका दाँत अच्छा लगा, तो उन्होंने दाँत को गले में पहन लिया या फिर हाथ में पहन लिया, तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली, है ना? सुंदर दिखने लगा। अपने आप को अच्छा और ज़्यादा मतलब चीज़ों को पहनने लगे और ज़्यादा, है ना? समटाइम्स वो लोग ना एक्सचेंज भी किया करते थे, एक-दूसरे को गिफ्ट दिया, है ना? तो धीरे-धीरे सोसाइटी में ऐसे इमर्ज हुई चीज़ें। फर्स्ट क्रॉप, पहली क्रॉप खाने की, है ना? तो ओवर लॉन्ग एजेस बहुत टाइम बाद जो है फिर देखने को मिला अर्थ का क्लाइमेट जो है थोड़ा चेंज हो गया था। पहले आइस एज हुआ करती थी, बहुत ठंडक हुआ करती थी, फिर उसके बाद में क्लाइमेट वार्म हुआ, है ना? तो पहले बहुत ठंडा हुआ करता था जो कि अर्थ जो थी आइस से कवर हुआ करती थी, पूरी ठंडी-ठंडी थी। ओके, तो आइस एज कहते थे। फिर इसके बारे में आप और ज़्यादा जानोगे साइंस में। लेटर जो है क्लाइमेट थोड़ा गर्म हुआ, फिर उसके बाद में आइस जो है पिघली, जिसकी वज़ह से कई सारे जो पानी वग़ैरह आया है ना, रिवर्स में पानी आया और ओशन में भी गया पानी। लास्ट आइस एज देखने को मिली थी 1000 सा सॉरी 1 लाख जो साल पहले, 1200 सॉरी 12,000 साल पहले, है ना? आफ्टरवर्ड्स लिविंग कंडीशन थोड़ी इम्प्रूव हो गई, जब ठंडक थोड़ी कम हो गई, हल्का गर्म क्लाइमेट होने लगा, कई सारे पार्ट्स में वर्ल्ड में ये देखने को मिल रहा था। उन्होंने स्टार्ट कर दिया सेटल होना, कहीं-कहीं रहने लगे, रुकने लगे वो, ठीक है? कल्टीवेट करने लगे सीरियल्स एंड ग्रेन्स, अब खेती-बाड़ी में लग गए हैं, तो एक जगह उन्होंने क्रॉप लगाई हुई है, तो उस जगह को वो छोड़ के कैसे जा सकते हैं? तो वहीं पर घर बसा कर के रहने लगे। ओके, तो इस तरीके से सेटलमेंट शुरू हो गया था। उन्होंने डोमेस्टिकेट किया एनिमल्स को। अब वो देखे कि हाँ, ये कुत्ते को तो पाल सकते हैं, ये बकरी तो कुछ करती ही नहीं है, है ना? इसको अपने पास रख सकते हैं हम।
अब उनके ना 2 पर्पस हुआ करते थे, एक तो बकरी का दूध भी मिल गया, दूसरा जो है बकरी लॉन्ग टर्म हो गई। अब वो लोग तो नॉन-वेज ही हुआ करते थे ना, तो वो लोग क्या इसका ये सब भी खा सकते हैं ना, तो इस तरीके से देखने को मिल रहा था कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी शुरू होने लगा था, कैटल का, गोट्स का। विथ मोर फूड्स अवेलेबल, तो कई सारा फूड अवेलेबल होने लगा, ठीक है, खाना बढ़ गया तो लोग बढ़ जाएँगे, खाना नहीं रहेगा तो लोग मरेंगे, है ना? तो फूड अवेलेबल हो गया तो कम्युनिटीज़ बढ़ने लगी और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लगी। ओके, साइज़ बढ़ने लगा इनका और वो सेटल होने लगे रिवर के पास में, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर करना है, कुछ भी करना है, खाना करना है, कुछ भी करना है तो पानी ज़रूरी है। तो रिवर के पास ही आपको देखने को मिलेगा इनका सेटलमेंट। दिस इज़ नॉट ओनली बिकॉज़ ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की वज़ह से भी नहीं, बट सॉइल भी चाहिए ना। पानी के पास जो है सॉइल बहुत अच्छी होती है, मिट्टी वहाँ की फर्टाइल होती है। वहाँ पर खेती-बाड़ी अच्छे से हो जाती है, क्रॉप्स वग़ैरह अच्छे से उग जाती हैं। इसलिए, ओके, तो ये देखने को मिला। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर देखो आपको ये पिक्चर दी हुई है। तो वो थी ना अर्लियर पिक्चर ऑफ अ रॉक शेल्टर, अभी हमने रॉक शेल्टर की पिक्चर देखी थी, यहाँ पर देखो। ये दी हुई है आपको रॉक शेल्टर की पिक्चर, ठीक है? ये भी कम्युनिटी की तरह रह रहे हैं, है ना? एक पिक्चर ये दी है आपको, ये चीज़ें बदल गई ना, अब कपड़े ही पहनने लगे ये लोग, है ना? और ये जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी होने लगा, घर बना कर के रहने लगे, है ना? तो वो थी ना अर्लियर पिक्चर रॉक शेल्टर में देखने को मिला, मेन एंड वुमेन जो है सर्टेन कुछ काम कर रहे हैं। व्हाइल ये जो नेचुरली आपको अपीयर हो रहा दिख रहा है कि हाँ, नेचुरली ये लोग काम कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली एक्यूरेट, मतलब मतलब पूरी तरीके से आपको अलग ही चीज़ देखने को मिलेंगी यहाँ पर। जैसे कि रॉक शेल्टर की पिक्चर में देखिए हम विमेन जो है हेल्प कर रही है कलर वगैरह बनाने में भी और पेंट करने में रॉक में भी, है ना? जो पत्थर को पेंट भी कर रही हैं और कुछ पेंटिंग वगैरह का काम भी कर रही हैं। बट दोनों सीन्स में हमको देखने को मिला मैन जो है वो कुकिंग भी कर रहे हैं, है ना? और वो हेल्प भी कर रहे हैं बच्चों को सँभालने में। जैसे कि यहाँ पर देखो आप पिक्चर को देख के समझो। यहाँ पर देखो मेन एंड वुमेन जैसे समझ में नहीं आ रहा वैसे तो। मतलब दोनों काम कर रहे हैं, मेन भी हो गया, वुमेन भी हो गई, दोनों जन काम कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? सब लोग। तो मेन हो गए, वो भी बच्चों को सँभाल रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली थी नेचुरली हमको। यहाँ पर भी देखो, ये जो है यहाँ पर वुमेन यहाँ पर काम कर रही है, ये जो है मेन काम कर रहा है ना? तो चीज़ें ऐसे देखने को मिली यहाँ पर। कहाँ गया? हाँ, तो दोनों तरीके की चीज़ें देखने को मिली। कीपिंग इन माइंड तो इस तरीके को आपको ध्यान में रख के हमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन है अभी इन चीज़ों के बारे में, इनके रोल्स के बारे में, सिचुएशन के बारे में, ओके? मतलब एक्यूरेटली हमको हर चीज़ नहीं पता कि उस टाइम की सोसाइटी कैसी हुआ करती थी क्योंकि सामान ही मिलता है ज़्यादातर और ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो पेंटिंग वगैरह के थ्रू थोड़ा-थोड़ा पता चलता है ना? तो उतना एक्यूरेट नहीं पता हमें इन सब चीज़ों के बारे में। एज़ कम्युनिटीज़ ग्रो तो कम्युनिटी बढ़ने लगी, लोग जो है ग्रुप में रह रहे थे तो वही कम्युनिटी होती है। सोशल कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ने लगी। जैसे कि एक ग्रुप ये था, फिर और ज़्यादा लोग बढ़ते गए, ठीक है? तो और ज़्यादा ये फैमिली हो गई, फिर इनमें डिवाइड हो गई है, ठीक है? 2 बहनें थी, 2 भाई थे, तो वो अलग-अलग हो गए, है ना? फिर उनकी अलग-अलग फैमिली बन गई, उनका अलग-अलग ग्रुप बन गया, तो उनके चीफ भी अलग हो गए, उनके लीडर्स भी अलग हो गए, है ना? तो वो रिस्पॉन्सिबल होते थे लोगों का ध्यान रखने के लिए। हर कोई जो है साथ में काम किया करता था कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए। वेलफेयर क्या हो गया? वेलफेयर मतलब लोगों की भलाई में काम करना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, प्रोस्पेरिटी वो लोग जो है फले-फूले, अच्छे से रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेंस नहीं है इंडिविजुअल ओनरशिप का, मतलब यहाँ पर ना ऐसा नहीं देखने को मिलता कि एक इंसान मालिक है पूरी ज़मीन का। यहाँ पर कलेक्टिव देखने को मिलता था, ओके? सभी लोग साथ में काम किया करते थे, वो ज़मीन सभी लोगों की है, उसपे सभी लोग खाना उगा रहे हैं, सभी लोग खा रहे हैं, है ना? तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली, सभी लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं फूड को, ओके, क्रॉप को। तो एज़ टाइम जैसे-जैसे हैमलेट बढ़ने लगे, साइज़ेबल विलेज मतलब कि हैमलेट एक स्मॉल सेटलमेंट हो गया और छोटा-सा गाँव हो गया, तो ये बड़े होने लगे, ठीक है? अब ये छोटी-सी कम्युनिटी थी, अब बड़ी हो गई, है ना? तो ये गाँव बन गया पूरा, यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई। ये लोग एक-दूसरे से खाना वगैरह शेयर करने लगे, सामान शेयर करने लगे, तो बार्टर सिस्टम का इजाद हो गया, ठीक है? मतलब जैसे कि एक इंसान जो है इसको व्हीट चाहिए है और एक इंसान है इसके पास में जो है गेहूँ सॉरी इसके पास में व्हीट है, इसके पास में राइस है, तो ये क्या करेंगे? तुम मुझे व्हीट दे दो, मैं तुम्हें राइस दे दूँगा, तो इस तरीके का एक्सचेंज कर लेंगे। स्लोली नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन भी बढ़ने लगा, धीरे-धीरे करके चेंजेज़ आने लगे, एस्टैब्लिश होने लगे विलेज वगैरह, ओके। स्मॉल टाउन्स बनने लगे, नई टेक्नोलॉजी आने लगी, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉटरी आने लगी, पॉट वगैरह बनाने लगे, क्ले के ऑब्जेक्ट बनाने लगे वो लोग और फिर मेटल वगैरह का भी यूज़ करने लगे, कॉपर, आयरन का भी यूज़ करने लगे थे बाद में।
तो आयरन तो ड्यूरेबल टूल्स है, बहुत टाइम तक चलता है ये, ठीक है? तो डेली यूज़ के लिए भी यूज़ करने लगे, ऑब्जेक्ट्स को ऑर्नामेंट्स यूज़ होने लगे। आप जो है चैप्टर 6 में देखोगे स्टेजेस प्रिपेयर्ड फॉर द इमर्जेंस ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन किस तरीके से हुआ, है ना? तो स्टेजेस प्रिपेयर हो रही हैं। पहले तो खाना चाहिए, जब खाना बहुत सारा होगा ना तब लोग जो है दूसरी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। क्योंकि खाने की कमी रहेगी तो लोग खाने के बारे में ही सोचते रहेंगे। खाना भरपूर हो गया, तो अब जो लोग हैं ट्रेड वगैरह करेंगे, है ना? व्यापार करेंगे, दूसरी चीज़ों पर फ़ोकस करेंगे, ओके दूसरा बिज़नेस करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। जब हमारे घर में खाना वग़ैरह सब कुछ है, तभी तो हम दूसरी चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं। नहीं तो खाना कैसे कमाना है, यही सारी चीज़ें सोचते रहेंगे। ओके, फॉर नाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, तो ये चीज़ें याद रखना ज़रूरी है कि अर्ली प्रोग्रेस ह्यूमैनिटी की उसने कई सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, ओके? जो हमको नेचुरल चैलेंजेस भी देखने को मिले, क्लाइमेट से रिलेटेड भी और फिर जो है कई सारे जो मतलब उनका सर्वाइवल भी डिफ़िकल्ट हुआ करता था। कुछ क्रिटिकल टाइम्स भी देखने को मिले, ह्यूमैनिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिली। कुछ अर्लियर स्पीशीज़ जो थी वो भी खत्म हो चुकी है ना? तो वी विल नेवर नो, हमें नहीं पता कब जो अर्ली ह्यूमन्स हैं, तो वही बात है कि इन इन लोगों के बारे में हम नहीं जान सकते जो इतने करेजियस हुआ करते थे और इतने अच्छे से उन्होंने मतलब स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, उन्होंने जो अपनी लाइफ जी है, जिनकी वज़ह से आज हमारा अस्तित्व है ना? तो ये स्पीशीज़ सर्वाइव कर गई, उसके बाद से ही एवोल्यूशन हुआ, फिर आगे की स्पीशीज़ निकल के आई, है ना? ये कुछ लोग सर्वाइव कर गए उस चीज़ों से, फिर उसके बाद जैसे कोविड के टाइम पर हम लोग सर्वाइव कर गए, फिर उसके आगे जनरेशन निकल के आएगी, है ना? तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर हमने यहाँ पर समरी देख देते हैं, है ना? देख लेते हैं। तो हमने एक्सप्लोर किया किस तरीके से जो पास्ट होता है हमारा, है ना? जानते हैं पास्ट के बारे में, कोशिश करते हैं जानने की। कॉन्सेप्ट देखा हमने टाइमलाइन का, ठीक है? याद कर लो एक बार ज़ीरो, है ना? इसको सीई बोलते हैं या फिर एडी भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो है क्राइस्ट के बर्थ के पहले, क्राइस्ट के बर्थ के बाद में बीसीई या फिर बीसी भी बोल सकते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें डिफरेंट वेज़ देखी हमने। जैसे डिकेड्स होते हैं 10 साल का, सेंचुरी होती है 100 साल की और मिलेनियम होता है 1000 साल का, ओके? फिर सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री देखी हमने, किस तरीके से हम पास्ट को जो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं, कई सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होते हैं, वो सब। फिर उसके बाद में हमने अर्ली ह्यूमन्स के बारे में देखा है ना, उनकी सोसाइटी किस तरीके से ग्रो हुई है, फिर कॉम्प्लेक्स हो गई। आज के टाइम पर थोड़ी जटिल हो चुकी है ना? थोड़ी जो कॉम्प्लेक्स हो चुकी है सोसाइटी, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, है ना? तो चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आपको कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।